हर हर महादेव। गाइस, जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं महाकुंभ को लेकर के, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ आइए। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, गंगा मैया में इतनी सारी डुबकी लगाई और बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारी रोड खाली है, हर तरीके की आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी, बाइक की, गाड़ी की, शटल सेवा। तो आप निश्चिंत होकर आइए। हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं महाकुंभ पावन धरती प्रयागराज। पहले हमने ली कैब, उसके बाद हम पहुंचे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे चेकिंग कराने के बाद हमने किया अपनी बस का इंतज़ार। फिर हमारी बस जिंग बस प्लस में हमने अपनी स्लीपर बुक कराया था, जाते वक्त और आते वक्त दोनों, जो कि 1500 to 1800 का हमें जाने आने का पड़ा। प्राइस जो कि वेरी कर सकते हैं। सीट बहुत ही अच्छी, काफ़ी स्पेशियस रही। 6 फीट के पर्सन के अकॉर्डिंग ये सीट फुल कवरेज देती है। ये 2 स्लीपर, 1 स्लीपर वहाँ साइड में था, नीचे पूरी सीटिंग थी। यहाँ पर आपको बैग रखने के लिए स्पेस भी काफ़ी सारा मिल जाता है, 2 बैग्स इजीली आ जाते हैं। यहाँ पर बस का पहला स्टॉपेज आनंद विहार रहा, जहाँ से पैसेंजर्स ने अपनी बस जिंग बस प्लस को लिया। अब आया हमारा पहला टूर। अब हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज वाले आखिरी टोल पर, जिसमें हमने अपने प्रयागराज के अंदर एंट्री ले ली है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ये थी प्रयागराज की बहुत बड़ी सब्जी मंडी। इसके बाद हम पहुंचे प्रयागराज के अंदर। बस हमारी सिटी के अंदर से होते हुए बेला खच्चर नाम जगह है, जहां पर सारी बसेस पार्क की जाती हैं। प्रयागराज में हम पहुंच चुके हैं बेला खच्चर पार्किंग में, जहां पर सारी बसेस पार्क होती हैं। बेला खच्चर पार्किंग में आपको चाय पानी की भी सुविधा मिलती है और आगे जाकर के यहाँ पर यात्रियों के लिए टेंट सेवा उपलब्ध है, जिसमें वो रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिली शटल ने हमको हनुमान चौक पे जाकर, शटल सेवा 30 रुपीज़ में हमारे को हनुमान चौक पे छोड़ा। फिर हमने लिया 20 रुपीज़ का ई रिक्शा, जिसने हमें छोड़ा कॉलेज के पास। जब हमने लोकल पर्सन से बात की, तब उसने बताया इसी रोड पर मौनी अमावस्या वाले दिन एक चावल के दाने के बराबर गिरने की भी जगह नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा रश था। पुलिस प्रशासन का कहना यही है, आप आइए, संगम तट पर डुबकी लगाइए और जाइए। वहाँ भीड़ इकट्ठी मत करिए, बैठिए मत, सोइए मत, अपना काम करिए और जाइए। इसके बाद हमने पुल के नीचे से बाइक ली। जो ये बाइक जा रही थी, सेवा थी, कोई 50, कोई 100, 150 के अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग पैसे मांग रहा था। ये वाला जो पुल है, इसके सामने संगम का मेला जा रहा है। इस पुल के सामने से संगम का मेला जा रहा है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता संगम के मेले वाला है और एक रास्ता यहाँ से एक घाट है जहाँ पे भीड़ कम है। आप इस द्वार पे उतरिए, गंगा जी में नहाइए, डुबकी लगाइए और चले जाइए इस घाट से। लेकिन हमें लगा हम इतनी दूर आए हैं तो हम संगम में ही नहा के जाएंगे। हमने यहाँ से 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और मेन संगम द्वार, जहाँ पर जिस द्वार को नंदी द्वार भी कहा जाता है, हमने वहाँ से थोड़ी सी दूर तक के लिए बैटरी रिक्शा ने हमारे को छोड़ा। उसने 20-20 रुपये लिए
जहाँ 10 रुपये सवारी है वहाँ वो 20 रुपये सवारी ले रहा है। और उसके आगे हमने पैदल पैदल जाना शुरू किया। इस रास्ते पे चलते हुए आपको सभी प्रकार की चीज़ें, पॉलीथीन, पानी भरने के लिए, गंगा जल भरने के लिए कैन, हमने पॉलीथीन ली और आगे से हमने कैन ली और हम संगम घाट पे डुबकी लगाने के लिए चढ़ पड़े। ये था हमारा मेन पहला द्वार, जिसे कछुआ द्वार कहते हैं। हम इसमें आगे चलते गए। इसमें भी भीड़ दिख रही है, लेकिन भीड़ ऐसी भीड़ नहीं थी कि एक के ऊपर एक हो। चल रहे हैं, आगे इकट्ठे हो रहे हैं, पीछे से जाने वाले जा रहे हैं, आगे जाने वाले उधर आना जाना लगा हुआ है। एक जगह भीड़ रुकी हुई नहीं थी। फिर आ गए हम मेन नंदी द्वार, जहाँ पे सारे सेक्टर्स एक साथ कट हुए हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 7। इस प्रकार हम हर हर गंगे बोलते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपके घुटने के लेवल तक था, जिसमें आप डुबकी लगाओ और थोड़ा सा नीचे झुके खड़े हो जाओ। वहाँ उस दूरी तक बस आपको जाना अलाउड है, क्योंकि पुलिस प्रशासन बराबर आ रही है। बोटिंग सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर ले रहे हैं तो 10,000 में बीच में संगमम लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो अगर पुलिस ने देख लिया तो वो आपको अलाउड नहीं करेगी जाने के लिए। इस तरह आप आगे आइए और अपने कैन में साफ पानी भरिए। आगे बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं, उसको पीछे की तरफ भगा रहे हैं कि आप जाओ, आगे नहीं आओगे। हमें लगा बस इतनी दूर आए हैं, 700 किलोमीटर रास्ता तय करके आए हैं, तो डुबकी बार बार लगाएं, गंगा मैया का बार बार आशीर्वाद लें। हमने 10-12 डुबकी आराम से लगाई होंगी। उसके बाद हमने जय महाकाल का अभिषेक करवाया। और थोड़ी सी बैटरी की फोटोज ली और निकल पड़े। इसके बाद हमने त्रिवेणी मेला का रास्ता तय किया, जो कि हम गलत थे। अगर हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम जाते तो हमें रास्ता बहुत कम पड़ता। अगर आप भी जाएं तो आप ये गलती ना करें। मेन नंदी द्वार से होते हुए आए हैं तो उसी नंदी द्वार से होते हुए जाएं, त्रिवेणी मेला ना रास्ता तय करें। यहाँ से आपको आराम से 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई बाइक नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है। आपको याद रखना है, अगर आप बस या ट्रेन से आ रहे हैं तो पहले आ रहे हैं तो आपको बस शटल सेवा उपलब्ध मिलेगी। इस तरह हमने वापसी में भी बस शटल ली, बाइक ली थी हमने। त्रिवेणी मेला जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से हनुमान चौक से हमें शटल सेवा मिली। शटल से हम सीधा 5:30 बजे हम अपने बेला कच्चर बस स्टैंड पे उतरे। वहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय पानी पिया और बहुत ही टेस्टी 10-10 रुपए के समोसे मिल रहे थे, वो हमने खाए। इसके बाद बस में चढ़ने के लिए हमने 2 घंटे इंतज़ार किया, क्योंकि बस हमारी वही थी जो हमारे को सुबह 9:45 से 10 बजे के बीच में जिसने हमें प्रयागराज में उतारा था। वही बस से हमारी वापसी भी थी। बस में चढ़ने से पहले फुल सिक्योरिटी के साथ बस चेकिंग की गई। उनके साथ में डॉग्स भी थे
जिन्होंने सारी बस को एक एक करके चेक किया। इंतज़ाम बहुत अच्छा है गाइस, वहाँ आप बिल्कुल मत डरिए। हमने यहाँ पर बस से उतर के खाना खाया। रात में 10:30 बजे बस ने एक हॉल्ट लिया, उसके बाद एक और हॉल्ट लिया और हमें सुबह 7:30 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर उतार दिया। तो हमारी यात्रा बहुत ही सफल मंगलमय रही। तो इस तरह गाइस आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन जानकारी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, लाइक और आप भी आगे प्रयागराज जाने का प्रोग्राम बनाइए, अपने दोस्तों को भी बोलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।